जी हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने। भारत ने लॉन्च कर दी है अपनी डिजिटल करेंसी। जी हाँ, आ गई है भारत की खुद की डिजिटल करेंसी। क्या भारत इस डिजिटल करेंसी के आने के बाद आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा? कैसे अलग है ये डिजिटल करेंसी और करेंसियों से? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल भारत के सेंट्रल बैंक ने 2 दिन पहले ये न्यूज़ दी है कि उन्होंने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। दोस्तों, भारतवासियों के मन में काफ़ी सवाल हैं इस डिजिटल करेंसी को लेकर। आइए इस वीडियो के ज़रिए हम जान लेते हैं कि क्या है ये डिजिटल करेंसी। वैसे आप सबने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी और पहली क्रिप्टो करेंसी है। इसके रेट आज आसमान छू रहे हैं। जिन लोगों ने शुरुआत में इसमें इन्वेस्ट किया था, उन लोगों ने इससे काफ़ी पैसे कमाए हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की तरह ही मार्केट में काफ़ी करेंसीज हैं जिनको हम कुछ ऐप्स की मदद से खरीद और बेच सकते हैं। ऐसी ही एक करेंसी भारत ने भी लॉन्च कर दी है और इस करेंसी को सीबीडीसी कहा गया है। सीबीडीसी का मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। जब कोई भी देश अपनी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करता है तो उसे सीबीडीसी का नाम दिया जाता है। सेंट्रल बैंक यह करेंसी आरबीआई की मदद से लेकर आया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है भारत की डिजिटल करेंसी और क्या होंगे इसके फायदे। वैसे तो दोस्तों, आज भी हम ऑनलाइन यूपीआई के जरिए पेमेंट्स कर रहे हैं और उससे हम कैश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो भी तो एक तरह की डिजिटल ही हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे अलग है हमारी ये डिजिटल करेंसी और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ने अभी इस करेंसी को होलसेल में लॉन्च किया है, यानी अभी यह टेस्टिंग मोड पर है और अभी सिर्फ भारत के बड़े बड़े ग्रुप्स के लिए ही लॉन्च हुई है। परंतु जल्द ही यह हर भारतवासी के लिए लॉन्च की जाएगी और हम भी इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत में इसे ई रुपये के नाम से भी जाना जाएगा और यह 2 तरह का होगा। पहले ई रुपया होलसेल में लॉन्च हुआ है और इसे पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है और इसे फिलहाल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए ही यूज़ किया जाएगा। और दूसरा ई रुपया रिटेल में यूज़ होगा, जो कि हम सभी इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे होने वाले कुछ खास फायदे ये हैं कि इससे ट्रांजैक्शंस फास्ट हो जाएंगी और उस लेन देन में होने वाले खर्चे भी नहीं होंगे, जो कि नॉर्मल प्रोसेस में काफ़ी होता था। तो कैसे अलग है सीबीडीसी दुनिया की बाकी क्रिप्टो करेंसी से? इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पूर्ण रूप से ब्लॉकचेन पर आधारित हैं, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन की जानकारी किसी को नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई माई बाप नहीं होता। इसमें सरकार पता नहीं लगा सकती कि कितना पैसा आया, कहाँ से आया और किसको गया। इसको दुनिया की कोई भी सरकार रेगुलेट नहीं करती। यानी कि अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी से लेकर कोई फ्रॉड हो जाता है तो आप कहीं पर भी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करवा सकते। इसके विपरीत भारत में लॉन्च हुई सीबीडीसी को ब्लॉकचेन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेडजर टेक्नोलॉजी यानी डीएलटी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्रिप्टो करेंसी में नहीं होता। यानी कि डीएलटी की वजह से गवर्नमेंट को पता होगा कि आपके पास पैसा कितना आया और कहां से आया। और सीबीडीसी को आरबीआई की पूरी मान्यता प्राप्त है, जबकि बाकी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को लेकर भारत में कोई कानून नहीं है। दोस्तों, सीबीडीसी का एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि इसके ज़रिए हम एक देश से दूसरे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे और उसके लिए हमें कोई ज़्यादा चार्ज नहीं देना होगा, जबकि फिजिकल पैसे बाहर भेजते समय हमें काफ़ी चार्ज देना पड़ता है। और इससे भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर होने वाले फ्रॉड भी खत्म हो जाएंगे। यह एक डिजिटल वॉलेट की तरह होगा जिसमें हम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे भेज पाएंगे। दोस्तों, आखिर भारत को अपनी डिजिटल करेंसी की ज़रूरत है क्या? हमारे देश में पहले भी तो यूपीआई के ज़रिए डिजिटल लेन देन ही हो रहा है। तो आपको बता दें कि जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते हैं और कहीं ना कहीं उसमें फिजिकल कैश भी इन्वॉल्व रहता है। और आप जानते ही हैं कि फिजिकल कैश को मेंटेन करने के लिए बैंक्स को काफ़ी स्टाफ आदि पर पैसे खर्च करने पड़ते हैं और पैसे की प्रिंटिंग में भी लागत आती है। वहीं इसके विपरीत सीबीडीसी में हमें फिजिकल कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पैसे डिजिटली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र होंगे।
इसमें बैंक को फिजिकल कैश मेंटेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जाने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि हर क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी ही होती है, क्योंकि उसमें भी हर ट्रांजैक्शन डिजिटल ही होती है। परंतु आपको बता दें कि हर डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि वो एक देश की पूर्ण रूप से लीगल करेंसी होती है और उसको उस देश से सिक्योरिटी और मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सीबीडीसी भारत में सफलता प्राप्त कर पाएगी? क्या इससे भारत को फायदा होगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमारे साथ साझा करके बताएं कि आपको क्या लगता है भारत की डिजिटल करेंसी के बारे में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भारत के लोगों को, आपके जानकारों को जानकारी मिल सके कि क्या है डिजिटल करेंसी और कैसे वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।